की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि राहु ग्रह, एक्चुअली में राहु जो है वो उसको ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है, उसको एक छाया ग्रह माना जाता है, राहु और केतु दोनों को। परंतु इनका आपकी लग्न कुंडली के 12 भावों में क्या क्या स्थिति होती है और उससे उनका क्या प्रभाव है, आज इसी वीडियो में उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि राहु एक्चुअल में है क्या। तो राहु जो है, जैसे हमारा ये नॉर्मल शरीर है, तो उसमें अगर हम अपने गले को काट दें तो ऊपर का हिस्सा जो है वो राहु का माना जाता है और नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो केतु होता है। तो राहु का जो स्वभाव है कि वो किसी भी चीज के प्रति व्यक्ति की अट्रैक्शन को बढ़ा देता है, कि मतलब वो जिस भी 12 के 12 भावों में कहीं भी बैठेगा तो उस भाव से जो जो चीजें विचार की जाती हैं, तो राहु उस चीज में उस व्यक्ति की जो अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसको कि कहते हैं इस चीज से लगाव होना। तो अब हम बात करते हैं कि 12 के 12 भावों में राहु बैठा हो तो उनका क्या प्रभाव रहता है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आपके लगन भाव में, यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर राहु बैठा हो तो पहला भाव क्या दर्शाता है, व्यक्ति के शरीर को, उसकी पूरी बॉडी को जो है वो पहले भाव से देखा जाता है। तो राहु अगर पहले भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को कहा जा सकता है कि अपने आप से ज्यादा प्यार होता है, मतलब किसी दूसरे पर्सन की बजाय वो पहले अपने काम को पूरा करने में विश्वास रखेगा और उसको अपनी बॉडी से ज्यादा प्यार होगा, ज्यादा सुंदर बन के रहने की आदत ऐसे जातकों को होती है जिनके लग्न में राहु हो। और दूसरे भाव में जब राहु बैठ जाता है तो दूसरा भाव है फैमिली का और सेविंग्स का। तो जब राहु अट्रैक्शन वहां पे देगा तो ऐसे जातक की जो लाइफ में उसकी अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है और उनके साथ रिलेशन बहुत प्यारे रहते हैं, और ऐसे जातक के जीवन में वो अपने जीवन की जितनी भी कमाई है उसमें से बड़ा हिस्सा अपने जीवन में आगे फ्यूचर के लिए सेव करके जरूर रखता है। तो ऐसी आदतें दूसरे भाव में राहु दिलाता है। तो बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो तीसरा भाव पराक्रम और मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे जातक का जीवन में मेहनत पसंद बहुत इंसान होता है, मेहनत करने में कभी चूकता नहीं है, और ऐसे जातक अपनी जो पराक्रम उनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है और कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम इनमें करने की रुचि बहुत ज्यादा होती है। और चौथे भाव में राहु, तो चौथा भाव माता को दर्शाता है, प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। तो राहु जब इस भाव से बैठकर अट्रैक्शन करेगा तो ऐसे जातक का अपनी माँ के साथ बहुत प्यार होता है और अपनी प्रॉपर्टी से इसको बहुत लगाव होता है, और इनके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां इत्यादि इनको जीवन में अवश्य मिलती हैं। और पंचम में जब राहु बैठ जाता है तो पंचम स्थान होता है विद्या और बुद्धि का और संतान का। तो राहु अपनी अट्रैक्शन उस भावों में बैठ के तो व्यक्ति को जो विद्या से लगाव हो जाता है, मतलब बहुत उच्च शिक्षा ये प्राप्त करते हैं, और इनका जो अपनी संतान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है राहु के प्रभाव के कारण। और छठा भाव आपको सब पता है कि रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है। तो जब राहु की स्थिति इस भाव में आ जाती है तो चाहे उसके जीवन में कोई शत्रु ना भी हो, परंतु उस जातक को हमेशा भय सताता रहता है, या वो इन सब चीजों में सोचता रहता है कि मुझे कहीं कर्जा ना हो जाए या मेरे कोई दुश्मन ना बन जाए। तो और सप्तम भाव होता है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो जब वहां पे राहु की स्थिति आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के प्रति इतना लॉयल होता है और इतना पागल हो जाता है कि आप उनके प्यार की जो हद है उसको देख नहीं सकते। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनके सप्तम में राहु होता है। और अष्टम का राहु, अष्टम भाव होता है मृत्यु स्थान और अचानक से धन लाभ कराने वाला स्थान। तो जब राहु की स्थिति उस भाव में होगी तो ऐसे जातक को हमेशा अपने लाइफ में आकस्मिक धन लाभ, मतलब ऐसे जैसे कोई लॉटरी में पैसा निकल आए, तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसे जातकों के बीच में देखी जाती है जिनका अष्टम में राहु होता है। और नवम भाव भाग्य स्थान होता है और धर्म स्थान होता है। जब वहां पे राहु बैठकर उस जातक को अट्रैक्ट करेगा धर्म और मतलब भाग्य पर, तो ऐसे व्यक्ति का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह धर्मी बहुत होता है, धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेता है।
और भाग्य स्थान भी होता है नवम भाव। तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने जीवन में अपने बड़े फैसले अपने भाग्य पर छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा, और ज्यादा टेंशन किसी चीज की नहीं लेते हैं। और दसम भाव होता है कर्म स्थान, यानी कि आपका बिजनेस या फिर जॉब क्या आप करेंगे वो निर्धारण करता है दसम भाव। तो जब उसमें राहु की स्थिति होती है तो राहु का जो प्रभाव है, ऐसे जातक को अपने बिजनेस के प्रति बहुत लगाव होता है, अपने काम को बहुत ही मेहनत और बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और ऐसे ही अपने जीवन में उन्नति को गेन करते रहते हैं। और एकादश भाव में राहु, एकादश भाव जो होता है आय स्थान होता है, यानी कि इनकम हाउस। तो आपके जीवन में जो भी इनकम आप अपने काम से या फिर अपनी जॉब से ले रहे हैं, तो उनके प्रति अट्रैक्शन ऐसे जातक के अंदर देखी जाती है जिनका एकादश में राहु बैठा होता है। और एकादश के राहु की एक बड़ी खासियत यह है कि ऐसे जातक को जो जीवन में उनकी मनोकामनाएं जो भी हो वो अवश्य ही, चाहे कैसी भी स्थिति हो, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं, चाहे कैसे भी हो। और अंतिम भाव द्वादश भाव में जब राहु की स्थिति होती है तो अंतिम जो भाव होता है उसको भी त्रिक स्थानों में से या तो एक व्यय स्थान बोला जाता है, और ज्यादा फेक लाइफस्टाइल भी जो देखा जाता है वो 12वें घर से देखा जाता है। तो जब राहु की स्थिति द्वादश भाव में होती है तो ऐसा जातक बेफालतू के खर्चों में बहुत अपना पैसा उड़ाता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा नए नए कपड़े पहनना पसंद करता है, और कहीं ना कहीं यात्रा पे उनको जाते रहना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो यह रही आपकी कुंडली के 12 भावों में राहु की स्थिति का प्रभाव, और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें अगली आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।